आज परिस्थिति बहुत बदल गई। आज आप पहुंचते हैं, पता चलता है आपको कि आपके जस्ट पहले डांस हुआ है, साउंड लगने में 1 घंटा लग रहा है, फिर कहा जा रहा है आधा घंटे का टाइम है, उसी में गाइए, आधे घंटे में आपको महफिल लूट भी लेनी। यहाँ से सोचना ये तो है ही साथ, क्या करें अब। ये चैलेंजेस आज परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के हैं। साउंड खराब है, ऑडियंस नहीं है, 6 आदमी बैठा है, उस 6 आदमी का तो कोई दोष नहीं है। आप उस 6 के लिए गाइए और सबसे अच्छा गाइए, क्योंकि वो 6 लाख के बराबर जो बैठे हैं आपको सुनने के लिए। परफॉर्मिंग आर्टिस्ट अब भीड़ नहीं है। एक बहुत बड़े एक कवि हैं, लखनऊ बड़े कार्यक्रम के लिए आए, उनकी आदत है हॉल भरा देखने का। सरकारी कार्यक्रम था, मुश्किल से आधे लोग भी नहीं थे, तो उन्होंने शुरू यहीं से किया। तो मुझे लगता है आप लोगों ने प्रचार ढंग से नहीं किया, मुझे तो ये लगता है। तो मैं पहली लाइन में दर्शकों श्रोताओं को काव्य पाठ से पहले एरोगेंस नजर आई। क्या नजर आई? और कलाकार तो सब उड़ेने के लिए बैठा है। तो आप यदि उदार नहीं है, आपके भीतर यदि विनीत भाव, विनम्र भाव कि ये सब भगवान बैठे और मेरा धर्म, मेरा इस समय कर्तव्य यहाँ पर आपकी पूजा अर्चना करना, आप सब प्रभु बैठे हैं, आप ही लोग हैं जो मेरी गान को सुनकर आगे ले जाएंगे। तो ये चीज 1920 या 1924 से लेकर 2025 में कभी नहीं बदलने वाली कि हर परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के लिए उसका भगवान सामने बैठी ऑडियंस है। और ऑडियंस हमेशा खराब। हम तो बिहार में कार्यक्रम देते थे, बिहार में ठुमरी के लिए गए तो तय माने वहां से आएगा कचौड़ी गली, कचौड़ी गली, एगो बिरहा हो जाए, एक फगुआ मान लीजिए। और यदि मैं फोक के लिए गई हूं तो तय मानिए कोई 1-1:30 बजे उठेगा रात में और ऐसे आएगा, कहेगा एक ठैया सुनाइए ना, दूसरा का कोनो चीज भैरवी में हो जाए। बिहार में मेरे शायद सबसे जीवन के बहुत सुंदर अनुभव प्रस्तुति के बिहार में रहे, जहां लोग, और क्योंकि वहां पर शास्त्रीय संगीत की सुनने की इतनी सुंदर परंपरा थी जो अभी छिन्न भिन्न हो गई, तो वहां पर सुनने वाले ऐसे कमाल के मिलते हैं कि बिहार में हम यदि सुनाने गए फोक तो मान के तय मानिए आधा क्लासिकल चलेगा, और क्लासिकल में पहुंच गए तो आधा फोक सुनेंगे ही सुनेंगे। कोई भेदभाव नहीं करते, और उसी में वो कह देंगे एक तो घटा उदी उदी में गजल भी सुना दीजिए। कलाकार का क्या धर्म है? नहीं जी, आज तो अभी ये नहीं होगा, मंच देखना होगा। कोई कोई बड़ा सम्मानित मंच है, मुझसे बहुत फरमाइश होती है आज रेलिया बैरन हो जाए, तो मैं कहती हूँ आज नहीं। कहीं पर किसी ने कहा कि जरा कोई ये दादरा जमुनिया की डाल, एक जगह ऐसे क्लासिकल की परफॉर्मेंस में हम थे और वहां पर 20-25 लोग सैया मिली लड़कैया के लिए खड़े हो गए। ऐसा मंच था। और धरना जी को तो आप जानते हैं, उन्होंने हारमोनियम बंद किया और कहा कि ना चल छुट्टी हो गई, दूसर कोनो दिन, आज नहीं है। मैंने कहा मैं सुनाती हूँ। मैंने दादरा की शैली में पूरा गाया, वही गीत जो सुनते हैं आलाप लेकर, बढ़त लेकर। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है, क्योंकि उससे जो सुनने वाला ऐसा आया है। अब देखिए, सैया मिले लड़कियां मैं का करूं, सैया मिले लड़कियां मैं का करूं, हाय मैं का करूं, मैं का करूं, मैं का करूं, हाय मैं का करूं, हाय सैया मिले लड़कियां मैं का करूं, सैया मिले लड़कियां। क्योंकि आपकी गायकी आपसे कोई नहीं छीन सकता। मंच का है, उसका सम्मान हो। बरह बरस की मैं अरे ब्याह के आई, मैं ब्याह के आई, मैं ब्याह के आई, मैं ब्याह के आई, दुनिया ब्याह के आई, मैं ब्याह के आई, ब्याह के आई, प्यार बरस
वो भी ताली बजाने वाला भी खुश, ये जो घुमरी सुनने हैं वो भी खुश। चैलेंजेस ऑफ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट तो मुझसे ज्यादा कोई बता ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो बहुत इस उसमें फंसती हूँ। और मैंने उसका एक तरीका ये ढूंढा है कि ऑडियंस आपका भगवान, कभी भी ऑडियंस को निराश न करें, लेकिन ऑडियंस से पहले भगवान मंच है। मंच की गरिमा अक्षुण्ण रखे और आपके भीतर ये सलाहियत, ये सलीका हो कि यू कैन क्रिएट अ बैलेंस, तो जरूर करें। लेकिन मुझको लगता है कि ये बहुत लंबी तपस्या के बाद आता है, तो मैं सब बच्चों से कहूंगी अच्छे गुरुओं के पास सीखिए, बहुत समय लगाइए। आज ये सब कहने की थोड़ी बहुत हिम्मत है क्योंकि बहुत बहुत बड़े, बहुत अच्छे उस्तादों का मुझे आशीर्वाद मिला है। और मैं जरूर आपको, इट इज नॉट पब्लिसाइजिंग, अभी तो शायद बुक स्टॉल में आई नहीं, लेकिन चंदन की बात जरूर इसलिए पढ़िएगा, वो पहली बार इस नजरिए से किताब शायद लिखी गई है कि मुझे एक दिन किसी ने घर पे टोका कि तुम सैया मिली लड़कैया गाते हुए थकी नहीं, कितनी बार गा चुकी हो? तो मैंने कैलकुलेट किया कि मैं 58 साल की, तो मैं हूं 58 की, तो मुझे याद नहीं 50 के ऊपर कोई कितने सालों से गा रही उस गाने को। हर बार वो ताजगी कैसे आती है? एक बार तो गुरु जी कह रहे थे, ऋतिक जी ने बात कही कि हर सांस चूंकि अलग है, तो हर राग की, हर तान की भी व्युत्पत्ति अलग होगी, लेकिन एक शब्द साहित्य जो आपको पता है उसकी अभिव्यक्ति कैसे अलग हो रही हर बार, क्योंकि वो जिए हुए अनुभवों के देखे हुए चित्र हैं जो लोगों ने अपने अपने अनुभवों से देखे सीखे। इसी पे वो किताब है, कैसे अलग अलग गाने मैं जब गाती हूँ तो मेरे सामने कौन सा टेक्स्ट आता है, कौन सा चेहरा आता है, तो वो आपको लगेगा वो एक परफॉर्मर की दृष्टि से लिखी गई किताब है कि मैं जब वो गाती हूँ तो काहे को ब्याही विदेश गाते हुए मुझे न जाने क्यों मेरी नानी का मायका याद आता है, जो कभी भी एक बार शादी होने के बाद वापस मंडला गई नहीं, कभी लौट के नहीं गई। मतजा जोगी एक चैप्टर है जो पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी से ही आ रहा था। कचौड़ी गली में पूरा बनारस है, गंगा रेती पे तो पूरी गंगा जी है, और सैया मिले लड़कैया के तो कई अनुभव हैं। रेडिया बैरन में स्टोरी ऑफ माइग्रेशन है जो मेरे खुद के देखे हुए, उन्हें देखा है, काफी भोगा भी है, तब जाकर शायद गायन के संग वो शब्द भी निकले। तो आप लोग जरूर पढ़िएगा, क्योंकि मुझे लगता है वो चिंतन जब आ जाएगा आपके गाने में